हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK9210 10 चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो हम बिहार सिविल कोड हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट जो ये 3 करेंगे, ठीक है। इससे पहले जो हमारा 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जुड़कर पिछले से वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले भी हम कई प्रैक्टिस सेट जो बिहार सिविल कोड के लिए करवा चुके हैं। हम वही प्रश्न करवाए हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में जो पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि आगे भी पूछने की ज्यादा संभावना बनती है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि बिहार सिविल कोड के लिए जो है ना एग्जाम डेट जो है निकल चुका है, ठीक है। और ये एग्जाम जो है आपका बहुत जल्द अब होने वाला है, आप कोई देरी नहीं होने वाला है। और ये एग्जाम जो है आपका कहने का मतलब अप्रैल माह में, ठीक है। ठीक है, तो ये अप्रैल में जो है आपका एग्जाम होने वाला है। अप्रैल में कब होने वाला है, यानी कि 15 से लेकर 30 के बीच में जो है आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अप्रैल में 15 से लेकर 30 के बीच में जो है आपका एग्जाम जो है बिहार सिविल कोड के लिए होने वाला है। इसलिए आपके पास जो टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो इस पर जो है चैनल पर जो है डेली डेली 8 बजे एक वीडियो जो अपलोड किया जाता है और वही प्रश्न करवाया जाता है जो कि किसी ना किसी एग्जाम में जो है पूछा हुआ प्रश्न है। तो डेली 8 बजे जुड़िए और अपना एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट बिल्कुल पियोन के लिए करवाते हैं। किसके लिए करवाते हैं, तो हम जो पियोन के लिए करवाते हैं। तो डेली 8 बजे जुड़िए और क्लास कीजिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्रश्न क्या है, पहला नंबर प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यदि आप किसी पे प्रश्न का आंसर पहले से जानते हैं तो उसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और ऐसा कोई प्रश्न होगा जो आपको समझ में नहीं आया हो तो हमसे कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। हम उसका रिप्लाई देते हैं और देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भास्कर। क्या हो जाएगा, तो भास्कर हो जाएगा। यानी कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करने के लिए बोल रहा है। मतलब भास्कर का सही स्पेलिंग जो है कौन सा लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 2 नंबर प्रश्न है कि आकाश पाताल एक करना मुहावरों का अर्थ क्या है। आकाश पाताल एक करना मुहावरों का अर्थ जो है ये क्या है। देखो आपका एग्जाम जो है बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें, ठीक है। आकाश पाताल एक करना मुहावरों का अर्थ क्या है। देखो आकाश पाताल एक करना मुहावरों का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। क्या होता है, तो उसके लिए होता है क्या होता है, कठिन परिश्रम करना। तो 2 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कठिन परिश्रम करना, ठीक है। आकाश पाताल एक करना मुहावरों का अर्थ हो जाएगा, नहीं देखो भरपूर कोशिश करना। इसका मतलब क्या होता है, भरपूर कोशिश करना या तो कठिन परिश्रम करना, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 3 नंबर की यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या है। यमुना का पर्यायवाची शब्द जो है क्या है। देखो यमुना का पर्यायवाची शब्द जो होता है ये होता है सूर्यास्ता। क्या होता है, ये सूर्यास्ता होता है। देखो यमुना का पर्यायवाची शब्द और भी होता है, जैसे कालिंदी नहीं होता, ठीक है। और जैसे क्या कहते हैं, भानुजा होता है। और रवितनैया होता है। उसके बाद जैसे क्या कहते हैं, तरनी तनुजा होता है। इसे होता है क्या चीज, यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। तो इस अफेक्ट को मतलब याद रखना है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगा, सूर्यास्ता। क्या हो जाएगा, सूर्यास्ता। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 4 नंबर प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को जो है प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का जो है चयन करें। यानी कि समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई थी। समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई थी, यानी कि सुधा की प्राप्ति हुई थी। किसकी प्राप्ति हुई थी, तो सुधा की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। रेखांकित भाग में दिए गए शब्द यानी कि अमृत का पर्यायवाची शब्द जो है सुधा होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है अमृत लिखा हुआ है ना, अमृत, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सुधा होता है, ठीक है। क्या होता है, सुधा होता है। तो जिससे उसे प्रतिस्थापित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। और विभा, विभा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, देखो ये विभा जो है ना, विभा, तो विभा का पर्यायवाची शब्द होता है रोशनी, ठीक है। जैसे क्या होता है, रोशनी होता है। जबकि जबकि गरल, गरल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, देखो गरल का पर्यायवाची शब्द होता है विष। क्या होता है, तो ये विष होता है। तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 5 नंबर की, दिए गए वाक्य का मतलब वह भाग याद करना जिसमें कोई त्रुटि है, ठीक है। शिक्षक ने विद्यार्थियों को समझाया कि वे आपस में मिलकर मतलब मिल मिल कर रहे हैं। शिक्षक ने मतलब विद्यार्थियों को समझाया कि वे आपस में मिल मिल कर रहे हैं, ठीक है। ये बात बताया। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो त्रुटि बोल रहे, मतलब क्या बोल रहा है कि वे आपस में मिल मिल कर रहा है। तो यहाँ पर जो है ये त्रुटि है, कि ऑप्शन नंबर सी में जो है त्रुटि है, ठीक है। आपस में मिल मिलकर कहना ये गलत है, क्योंकि इसके स्थान पर जो है आपस में मिल जुल कर रहे हैं सही होगा। क्या होगा, यहाँ पर जो है मिल जुल कर रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दे दिया मिल मिल कर रहे हैं, नहीं सही लग रहा है, यानी कि मिल जुल कर रहे हैं, ये सही होगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी में जो है क्या था, एरर था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 6 नंबर की, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है, ठीक है। लेकिन सुंदर आंखों के कारण वह कहलाती है। सुंदर आंखों के कारण जो है वह क्या कहलाती है, सुंदर आंखों के कारण वह कहलाती है। तो सुंदर आंखों के कारण जो है ना वह सुलोचना कहलाती है। क्या कहलाता है, सुलोचना, सुलोचना कहलाती है, ठीक है। तो 6 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुलोचना। यानी कि सुंदर आंखों के कारण वो क्या कहलाती है, सुलोचना कहलाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 7 नंबर कि जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द जो है क्या होने वाला है।
देखो जो कहा ना जा सके उसको अकथनीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको जो है ना अकथनीय कहा जाता है एक शब्द में, ठीक है। जो कहा ना जा सके उसको अकथनीय कहा जाता है। और ये देखो, ये क्या है? अनुकरणीय। ये अनुकरणीय का अर्थ होता है कि जिसका अनुकरण किया जा सके, जिसका अनुकरण किया जा सके, अनुकरणीय का अर्थ होता है। जबकि कथ्य का अर्थ क्या होता है? तो कथ्य का अर्थ होता है जिसे कहा जा सके, जिसे जैसे जैसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि जिसे कहा जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो कथ्य होगा। क्या होगा? वो कथ्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए। 8 नंबर की, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का जो है चयन करना है। जैसा पहले था वैसा ही रहने को कहते हैं। जैसा पहले था वैसा ही रहने को क्या कहा जाता है? जैसा पहले था वैसा ही रहने को क्या कहा जाता है? बताइए। तो उसको जो है यथापूर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसको जो यथा पूर्व कहा जाता है। कि 8 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यथा पूर्व। जैसा पहले था वैसा ही रहने को यथा पूर्व कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर कि जो सब में व्याप्त हो, जो सब में व्याप्त हो के लिए एक शब्द क्या है? जो सब में व्याप्त हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो सब में व्याप्त हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? देखो, सभी जगहों या सभी व्याप्त होने वाला, उसके लिए एक शब्द होता है सर्वव्यापी। क्या होता है? उसके लिए एक शब्द होता है सर्वव्यापी। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सर्वव्यापी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को अब। चलिए अगला प्रश्न जो कि 10 नंबर प्रश्न है कि घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? घर का पर्यायवाची शब्द जो ये क्या होता है? देखो, घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जैसे गृह हो गया, ठीक है, गृह हो गया, निकेतन हो गया, गृह हो गया, निकेतन हो गया, आवास हो गया, ठीक है। क्या हो गया? आवास हो गया। ये सब क्या होता है? देखो, घर का पर्यायवाची शब्द होता है। तो यहाँ पर जो है घर का पर्यायवाची शब्द ये क्या होने वाला है? तो निकेतन। क्या हो जाएगा? तो ये निकेतन हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है घर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? निकेतन हो जाएगा। तो 10 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निकेतन, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 11 नंबर कि करुण शब्द का विलोम शब्द क्या है? करुण शब्द का विलोम शब्द जो है ये क्या होता है? देखो, करुण का विलोम शब्द जो है ना बहुत होता है। जैसे देखो, करुण का मतलब विलोम शब्द क्या होता है? जैसे निष्ठुर हो गया। क्या हो गया? जैसे निष्ठुर हो गया, कठोर हो गया, ये सब जो है ना क्या होता है? करुण का मतलब विलोम शब्द होता है, कि उल्टा शब्द होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है करुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इनकी दृढ़, दृढ़ हो जाएगा। कि ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो, जैसे कठोर होता है और निष्ठुर होता है, ये सब होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 12 नंबर की, गांठ बांध लेना मुहावरों का अर्थ क्या है? गांठ बांध लेना मुहावरों का अर्थ जो है क्या है? देखो, गांठ बांध लेना मुहावरों का अर्थ होता है कि ध्यान रख लेना या तो अच्छी तरह याद रख लेना, ध्यान रख लेना या तो अच्छी तरह से याद रख लेना, कि गांठ बांध लेना, ठीक है। तो 12 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि अच्छी तरह से याद रख लेना, ठीक है। अच्छी तरह याद रख लेना, 12 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? अच्छी तरह याद रख लेना, ठीक है, या तो ध्यान में रख लेना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए, देखते हैं लोक शब्द का विलोम शब्द क्या है? बताइए। लोक शब्द का विलोम शब्द जो है क्या होने वाला है? देखो, लोक का सीधा हो जाएगा परलोक। कहने का मतलब उल्टा शब्द पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? उल्टा शब्द पूछ रहा है। यानी कि लोक का क्या हो जाएगा? परलोक हो जाएगा। तो 13 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? 14 नंबर प्रश्न की, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना, ठीक है, जिस भाग में कोई त्रुटि दिया हुआ है, ठीक है। इस पुस्तक का मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। मतलब इस भाग में कहां पर जो है एरर दिया गया है? इस पुस्तक का मांग जो है निरंतर बढ़ती जा रही है। देखो, पुस्तक का मांग के स्थान पर जो है पुस्तक की मांग बढ़ती जा रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुस्तक की मांग होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या किया? का मांग कर दिया। पुस्तक क्या होना चाहिए? पुस्तक तो तरह का। देखो, पुस्तक का मांग जो है के स्थान पर मतलब क्या होना चाहिए था? पुस्तक की होना चाहिए था। पुस्तक की मांग बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार हम बात करें तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर निरंतर बढ़ती, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? यानी कि इस पुस्तक, इस सॉरी का मांग, यहाँ पर जो एरर है, कहाँ पर है? एरर है। ऑप्शन नंबर ए में जो है एरर है, कि का मांग। यहाँ पर क्या होना चाहिए? की मांग होना चाहिए था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 15 नंबर की, मुझे मजा आती है काले शब्द की त्रुटि बताइए। मुझे मजा आती है काले शब्द की मतलब यहाँ पर त्रुटि बताना है, ठीक है। देखो, लिंग के कारण क्या है? कि लिंग के कारण क्या है? मतलब काले शब्द है। देखो, मुझे मजा आती है, इस वाक्य में लिंग के कारण क्या है? त्रुटि है। क्योंकि देखो, बेटी तो क्या होता है? प्राय धन होता है, ठीक है, और होता है, और यहाँ पर होता है में त्रुटि है। इसमें जो है ना लिंग संबंधी मतलब क्या? अशुद्धियां हैं। जबकि अपने अपने में यानी मतलब मजा आ जाना, यानी कि घरों में त्रुटि है। इसमें वचन क्या है? संबंधी, यानी अशुद्धियां हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कि लिंग के कारण, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 16 नंबर, ये दिए गए शब्द का विलोम बताना है। कि द्रुत, द्रुत का विलोम शब्द जो है क्या होने वाला है? द्रुत का विलोम शब्द जो है क्या है? तो द्रुत का विलोम शब्द होता है वो जड़। क्या होता है? वो जो है जड़ होता है। यानी कि 16 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जड़, ठीक है। द्रुत का विलोम शब्द क्या होता है? सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर जड़ नहीं होने वाला, ठीक है, बल्कि जो है मंथर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है मंथर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंथर। क्या हो जाएगा? द्रुत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ये मंथर हो जाएगा, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। यानी कि कथा के बैगन को कौन मतलब अर्थ व्यक्त करता है, यानी कि कृपण व्यक्ति। कथा का अर्थ बैगन मतलब कृपण व्यक्ति। सॉरी कृपण व्यक्ति नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, तो कृपण व्यक्ति नहीं बल्कि जो है केवल दूसरों के लिए उपदेश। क्या होता है, केवल दूसरों के लिए उपदेश होता है। कथा के बैगन का अर्थ होता है केवल दूसरों के लिए उपदेश, ठीक है। कथा के बैगन का देखो इस मुहावरों का सही अर्थ केवल दूसरों के लिए उपदेश होगा, ठीक है। देखो एक प्रश्न याद रखना कि जान मतलब छूटना, जान छूटना का मतलब क्या होता है, देखो संकट से बचना, ठीक है, इसे याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 18 नंबर कि वह बात जो धन साधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द मतलब सार्थक शब्द देना है, एक ही सार्थक शब्द देना है, बताइए। यानी कि किंवदंती, क्या हो जाएगा, किंवदंती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किंवदंती, ठीक है। देखो वह बात जो साधारण, वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है किंवदंती होगा, ठीक है। और कूप मुंडक का अर्थ होता है कुएं का मेढक, इसका मतलब क्या होता है, तो यानी कि कुएं का मेढक होता है, ठीक है। और बिना देख रेख का जानवर, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होता है वो अनेर होता है, ठीक है। इसे भी याद रखना, बिना देख के लिए उसके लिए क्या होता है, अनेर होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। देखो प्रश्न वही करो जो एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है, बेफालतू प्रश्न नहीं करना चाहिए। चलिए 19 नंबर प्रश्न कीजिए कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का जो है चयन करें, कि डैश से गहने बनते हैं, यानी कि किससे गहने बनता है ये बताना है। तो गहने किससे बनता है, यानी कि सोना से गहना बनता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या सोना हो जाएगा, सोने से क्या बनता है, गहना बनता है, नहीं होगा। डैश से गहने बनते हैं, इसका सही अर्थ क्या होगा, सोना से होगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न करना है 20 नंबर, ठीक है। चलिए कीजिए। 20 नंबर प्रश्न की आंख लगना मुहावरों का सही अर्थ क्या है। आंख लगना मुहावरों का सही अर्थ जो है क्या है ये बताना है आपको। आंख लगना मुहावरों का सही अर्थ जो है क्या है, यानी कि झपकी आना। क्या होता है, झपकी आना। आंख लगना मुहावरों का अर्थ क्या होता है, झपकी आना होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झपकी आना। एक प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, एक प्रश्न जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मिट्टी का माधो का अर्थ क्या होता है, बताना है। मिट्टी का माधो का अर्थ क्या होता है, इसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर की दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, ठीक है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, विकल्प को चुने और स्टेशन पर देखो, स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया, स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया, बताइए कहां पर एरर है। देखो स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया, ठीक है, वहां में जो है त्रुटि है, वहां में क्या है, त्रुटि है, ठीक है। इसके स्थान पर जो है उसने होना चाहिए था, ठीक है। वह फोन कर दिया यानी कि उसने फोन कर दिया, ठीक है। यहाँ की वह नहीं होना चाहिए था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा, वह, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। देखो हिंदी है, सोच समझ कर आंसर कीजिएगा, परफेक्ट आंसर निकलेगा। यदि जाइएगा हुल फुल में मार दीजिएगा तब तो गलत होने वाला है, ठीक है। हिंदी है, हिंदी अपना लैंग्वेज है, ठीक है। किंतु 50% चांस रहता है कि हम खुद से आंसर करेंगे इसका, ठीक है। तो पहले देखो कोशिश किया करो, नहीं होगा तब हम उसका आंसर करते हैं, ठीक है। तो चलिए 22 नंबर प्रश्न की सद्भाव काले शब्द का सही विलोम बताइए। सद्भाव का मतलब विलोम शब्द क्या होने वाला है, सद्भाव का। देखो उल्टा पूछ रहा है, यानी कि सद्भाव, सद्भाव का मतलब क्या हो जाएगा, दुर्भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो दुर्भाव हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, दुर्भाव। सद्भाव का विलोम शब्द क्या होगा, दुर्भाव हो जाएगा, ठीक है। इस देखो ये सब मतलब समझने के मतलब थोड़ा मतलब जो है कॉमन साइंस लगाइएगा तो उसका आंसर आपका निकल जाएगा। हिंदी है, देखो हिंदी अपना लैंग्वेज होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। देखो अगला प्रश्न जो कि 23 नंबर प्रश्न क्या है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना, यानी कि तीनों के स्वामी है, इसके लिए त्रिलोक मतलब क्या है, त्रिलोक मतलब कीनाथ कहलाता है, त्रिलोकीनाथ कहलाता है। तीनों को मतलब स्वामी है, इसके लिए त्रिलोकीनाथ कहलाता है, मतलब क्या कहलाता है। देखो सोच समझ कर आंसर करना है। देखो तीनों डैश का मतलब स्वामी है, देखो इसके लिए जो है त्रिलोकीनाथ जो है ना, त्रिलोकीनाथ कहलाता है। इसका सही मतलब उत्तर की बात करें तो हम जो क्या हो जाएगा, वो भुवनो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भावनो, या तो भावनो नहीं होगा बल्कि भुवनो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भुवनो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 24 नंबर की दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताना है, ठीक है, यानी कि कमल का समानार्थी शब्द बताना है आपको। तो वो अरविंद, ये तो सभी जानता होगा, कमल का क्या होता है, अरविंद होता है, तो ये सभी जानता होगा। लेकिन क्या होता है कि भय रहता है कि होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, ठीक है। यही में जो है हिंदी में ज्यादा करके मतलब गलत होता है, ठीक है। देखो कमल का पर्यायवाची शब्द से क्या होता है, जैसे नीरज हो गया, क्या हो गया, तो जैसे नीरज हो गया, जलज हो गया, अंबुज हो गया, सरोज हो गया, पुष्कर हो गया, ये सब क्या होता है, उत्पल हो गया, ये सब जो है ना कमल का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 25 नंबर प्रश्न की दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है, ठीक है। यानी कि यमुना, यमुना का पर्यायवाची शब्द बताना है। चलिए बताइए, यमुना का यानी कि समानार्थी शब्द बताना है, बताइए फटाफट।
देखो अक्रजा होता है, क्या होता है, अक्रजा होता है। यमुना का मतलब जो है ना शरणार्थी शब्द जो होता है वो अक्रजा होता है। जैसे यमुना का और भी पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है, देखो जैसे ना जमुना हो गया, देखो याद रखना है, जैसे जमुना हो गया, कालनंदिनी हो गया, कृष्णा हो गया और सूर्यसुता हो गया, यम भगिनी हो गया, ये सब जो है ना यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, तो इसे याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। देखो अगला प्रश्न जो कि 26 से लेकर 30 तक गद्यांश दिया हुआ, ठीक है, और इस गद्यांश को पढ़कर आपको आंसर करना है। ठीक है, देखो गद्यांश तो सही पूर्वक बनाना है ताकि इससे जो आपका 5 नंबर जो है यहीं से आने वाला है। ठीक है, तो गद्यांश को सही पूर्वक, देखो गद्यांश बनाने से पहले गद्यांश को पढ़ लीजिए, उसको सही पूर्वक पढ़िए, उसको समझिए, उसके बाद जाकर के आंसर कीजिए। ठीक है, तो जैसा कि आपको गद्यांश जो साइड पर डिस्प्ले में दिख रहा होगा, तो सबसे पहले आप गद्यांश को पढ़िए, उसके बाद आंसर कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए पढ़ने के लिए हम 1 मिनट का समय देते हैं, पढ़िए फटाफट। देखो 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि साधु अपना निर्वाह डैश करके करता था, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। साधु अपना, देखो साधु अपना निर्वाह जो है यह मतलब जो है ना भिक्षा पटन होगा, क्या होता है, भिक्षा पटन करके क्या करता था, तो मतलब निर्वाह करता था भिक्षा पटन करके। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो क्या हो जाएगा, तो भिक्षा पटन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। देखो गद्यांश बनाने से पहले हम बार बार कहते हैं, सबसे पहले आप गद्यांश को पढ़िए, उसके समझिए, उसके बाद आंसर कीजिए। ठीक है, तो 27 नंबर प्रश्न क्या है कि आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द लिखिए। देखो आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द जो है वो जरूरत होगा, क्या होगा, वो जरूरत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा, जरूरत। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 28 नंबर की महात्मा क्या है, महात्मा कांक्षा काले शब्द का उचित अर्थ लिखिए। महात्मा कांक्षा काले शब्द का जो है ना उचित अर्थ लिखना है आपको। देखो महात्मा कांक्षा इस शब्द का उचित अर्थ जो है ना उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा होगा, क्या होगा, उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा होगा, यानी कि ऑप्शन जो है ना बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 29 नंबर कि परमार्थ काले शब्द का विलोम बताइए। परमार्थ काले शब्द का विलोम शब्द जो है क्या होगा, तो उसका परमार्थ, परमार्थ का मतलब क्या होता है, उल्टा नहीं बताना, यानी कि स्वार्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो वो स्वार्थ हो जाएगा, यानी कि 29 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वार्थ। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न करना है जो कि कितना नंबर प्रश्न है, तो 30 नंबर प्रश्न है। ठीक है, कि झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु ने क्या किया। झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु ने जो है क्या किया था, जैसा कि आपको गद्यांश में ही आंसर इसका है, खोज कर बताना है। ठीक है, देखो झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु ने बिल्ली पाली, क्या किया, तो उन्होंने बिल्ली पाली, यानी कि ऑप्शन जो है बी, सॉरी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है, बिल्ली पाली थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन ए है, बिल्ली पाली। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 31 नंबर की, आप बीती शब्द के लिए उसके नीचे दिए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द को मतलब समास को छांटना है। ठीक है, आप बीती के लिए समास को छांटना है। देखो आप बीती शब्द के क्या तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। आप बीती शब्द में जो है किसका प्रयोग किया गया है, यहाँ पर जो है तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। ठीक है, किसका प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर जो है तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। देखो जिस समास का मतलब उत्तर अर्थात कहने का मतलब अंतिम पद क्या होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए, उसी को हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो आप बीती में क्या है वही काम हुआ है, तो यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है, तत्पुरुष समास। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न करना है 32 नंबर। ठीक है, तो 32 नंबर प्रश्न कीजिए कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक क्या है, सर्वनाम है, यानी कि कुछ, कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कुछ। ठीक है, देखो विकल्पों में कुछ शब्द क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो जिस सर्वनाम क्या है कि जिस सर्वनाम में मतलब किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्या है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम है, यानी कि ऑप्शन बी जो बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। चलिए 33 नंबर प्रश्न क्या है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया जो है भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो, मनी की एक दूसरे से ना मिल सके, यह बिंटवाना है जीवन की, इन काव्य पंक्तियों की रचनाकार जो है कौन है, बताना है। ठीक है, देखो जयशंकर प्रसाद है, इसकी रचना कौन किया है, तो जयशंकर प्रसाद ने किया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल देखो जयशंकर प्रसाद का एक और भी रचना है जैसे कि कामायनी, क्या है, कामायनी, इसे भी याद रखना, जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 34 नंबर की, गुड़ खाएं गुलगुलो, क्या है कि गुड़ खाएं गुलगुलों से परहेज लोकती में मतलब कौन सा अर्थ है। देखो गुड़ खाएं गुलगुलों से परहेज लोकती का अर्थ है कि किसी वस्तु से दिखावटी मतलब क्या ना परहेज होना, किसी वस्तु से दिखावटी परहेज होना, यानी कि ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो लोकती से तात्पर्य क्या होता है कि कोई मतलब प्रचलित उक्ति जो मतलब वक्ता की बारे मतलब क्या करना, बड़ी बात को मतलब संक्षिप्त रूप में क्या करना, पूर्णतः स्पष्ट कर देना। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु से दिखावटी परहेज करना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को।
चलिए अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से तत्सम शब्द को जो है पहचानना है। ठीक है, देखो वैसा शब्द जो संस्कृत से सीधा हिंदी में प्रयुक्त हुआ हो, वैसा शब्द जो संस्कृत से सीधा हिंदी में प्रयुक्त हुआ हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर मौन, मौन क्या है, एक तत्सम शब्द है मौन। ठीक है, देखिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा मौन। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त को भी फायदा हो जाए और आपको पता होना चाहिए कि जल्दी जल्दी आपका एग्जाम होने वाला है, इसलिए जल्दी से तैयारी में लग जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।